उमा स्वामी मुनि महाराज ग्रंथराज तत्व सूत्र में वस्तु शब्द की व्याख्या करते हुए द्रव्य की द्रव्यता का, वस्तु की वस्तु का सत्यार्थ बोध प्रदान कर रहे हैं। बहुत गंभीर विचार हम शिष्य ने प्रश्न किया, बनते आपने पूर्व सूत्र में कहा जीवा जीवाश्रव, तो जब जीवा जीवाश्रव की व्याख्या की वहां पर आपने अजीब द्रव्य की व्याख्या की थी। अभी तक अजीब के बारे में किसी प्रकार का व्याख्या नहीं हुआ, तो क्या अजीब तत्व नहीं है? आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्व सूर्य के 5वें अध्याय में अजीब तत्व का विस्तार से व्याख्यान कर रहे हैं। जब जीव को वैराग्य हो, तत्व का ज्ञान हो, वैराग्य हुआ, तत्व का ज्ञान हुआ है, इस बात का निर्णय के साथ तत्व का ज्ञान हो, तत्व एक नहीं है, तत्व मात्र एक नहीं है, जीव ही तत्व नहीं है, अजीब भी तत्व है। और जितना श्रद्धान आपको जीव पर करना है उतना ही आपको श्रद्धान अजीब पर भी करना है। जीव की पहचान भी शायद अजीब कराता है, अजीब की पहचान जीव कराता है। जो चेतन से भिन्न में सब अजीब है, वो अजीवत्व से भिन्न है, वो जीव है। अब प्रश्न ये है कि मुझे वैराग्य हो गया है, तो वैराग्य हुआ है, तत्व की सत्ता को लेकर के वैराग्य हुआ है कि तत्व के नाश करके वैराग्य हुआ है? बहुत समझ के सुनना। वैराग्य का तात्पर्य विरक्ति है, अनासक्त भाव का अभाव करना वैराग्य है, न कि वस्तु के वस्तुत्व का अभाव करना वैराग्य है। ये 5वां अध्याय है, थोड़ा संभल के सुनना। वस्तु के वस्तुत्व का नाश करना वैराग्य नहीं है, प्रत्येक परवस्तु से विरक्त होना वैराग्य है। अनासक्ति का होना वैराग्य है, वृत्ति का होना वैराग्य है, और वृत्ति पूर्वक जो स्वीकार किया जाता है उसका नाम व्रत है। सब जगत माया है, कुछ भी नहीं है, कल्पना मात्र है। एक आत्मा ही मेरा तत्व है। सही है? सही है? बिल्कुल गलत है। भाषा सुनिए आप, सब इंद्रजाल है, जल के बबूले के समान है, माया मात्र है। एक शुद्ध सुविज्ञेय ज्ञेय है, आत्मध्रुव है। इस आत्मध्रुव की सत्ता को छोड़ करके बाकी सब असत हैं, बाकी सब असत हैं। और वो अध्यात्म ये नहीं है ऋषभदेव का अध्यात्म, ये नहीं है भगवान महावीर का अध्यात्म, ये नहीं है शाश्वत त्रिकालिक अध्यात्म। अध्यात्म किसी की सत्ता का नाश नहीं कराता,
अध्यात्म परसत्ता से सुसत्ता को भिन्न दिखाता है। नहीं शंकराचार्य की माया, नहीं शंकराचार्य जी की माया। ब्रह्म सूत्र के टीका में शंकराचार्य जी ने लिखा, अद्वैत पर लक्ष्य ले गए और जगत को माया कह दिया। ये ब्रह्म सूत्र एक स्वतंत्र ग्रंथ है, इस पर शंकराचार्य का भाष्य है। लेकिन समयसानवाद अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए, बाहर के आय कर्मों से पृथक होने के लिए साधना है, सत्य का नाश करने के लिए साधना नहीं है। परमात्मा के अंदर भी कर्म के नाश करने की सामर्थ्य नहीं है। कहां चेहरा बना रहे बनारसी पंडित जी? आगमों के रहस्यों में आइए। जिन तीर्थंकर केवली अरहंत की आप दुआएं देते हो, सिद्ध परमात्मा ने कर्म का नाश नहीं किया। उनमें कोई ताकत ही नहीं नाश करने की। विश्व सागर जी, मित्र देखो मेरी तरफ, क्या सिद्धों ने कर्म का नाश कर दिया? क्या सिद्धों ने कर्म का नाश कर दिया? ओहो हो। मुझे मालूम है आप सभी एक ही उत्तर बोलने वाले हो। हे मित्र, कार्बन वर्गणा त्रैकालिक है। उस वर्गणा को नाश करने की किसके अंदर सामर्थ्य है? जिसे तुम नाश कहते हो वो पृथकीकरण की क्रिया है। जिसे आप नाश कहते हो वो पृथकीकरण की क्रिया है। कृष्ण विप्रोक्षो मोक्षा शब्द है। उमा स्वामी ने क्या लिखा है? कृष्ण 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 नहीं, कृष्ण कर्म विप्रोक्षो मोक्षा। नाश नहीं है यहां पर, विप्रमोक्ष है। मुंच धातु है, छोड़ने के अर्थ में है, नाश के अर्थ में नहीं है। पर लोक में सामान्य भाषा में कर्म नाश ऐसा बोल दिया जाता है, इसलिए। लेकिन यहां तो आप अभी शुद्ध तत्व को सुन रहे ना। कर्म नाश नहीं है, कर्म क्षय है। कर्म क्षय है। कर्म रूपी पर्वत को भेदन किया जाता है, नाश नहीं किया जाता है। अब देखना, जो कार्मान वर्गणा है, जो कर्मरूप परिणत हुई है, उन कार्मान वर्गणाओं को, कर्मरूप वर्गणाओं को अपनी आत्मा से पृथक कर देना, इसका नाम मोक्ष है। जैसे जैसे वस्त्र में मल छिपा है, व्यवहार में कहते धोबी ने वस्त्र के मल को समाप्त कर दिया। धोबी ने वस्त्र को मल को समाप्त कर दिया, मतलब धो दिया। तो धो करके जो मल कपड़े के अंदर था उसको बाहर कर दिया है। मल तो अपनी सत्ता में है। ऐसे कार्मान जो वर्गणा है, जो हमारे आंध्र प्रदेश में कर्मरूप परिणत हो गई थी, तपस्या के माध्यम से उस कार्मान वर्गणा को, कर्मरूप परिणत वर्गणा को हमने ध्यान की अग्नि के तेज से अपनी आत्मा से झरा दिया है, पृथक कर दिया है। ये भिन्नत्व की क्रिया है, ये प्रतिकरण की क्रिया है। इसी को व्यवहार में आप नाश कर पुकारते हो, मुझे कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मुझे ये समझाना है, यहां नाश का अर्थ अभाव, अवस्तु, भूत कर देना नहीं है।
आप साक्षात द्रव्यत्व को देखिए। इस समय जो द्रव्यत्व पर तुम्हारी दृष्टि है, जो द्रव्यत्व दृष्टि है, उस द्रव पर लक्ष्य लेके आइए। व्यय जो हो रहा है पर्याय का प्रगमन है, वस्तु के वस्तुत्व का नाश नहीं है। कारमान वर्गण करूप प्रणत हुई थी, जो बंध को प्राप्त थी, उस कारमान वर्गणाओं को अपनी आत्मा से पृथक कर दिया है। इसका नाम मोक्ष है। अपने पुनः कर्म रूप में आ गई, वर्गण रूप में आ गई, लेकिन नाश नहीं किया। अब जो पर्याय शब्द का प्रयोग चल रहा है वो तो यूं है कि आपने रस्सी को जला दिया है। तो कुछ लोग कहते हैं रस्सी जल गई, नष्ट हो गई। मेरे से पूछोगे, मैं कहूंगा रस्सी नष्ट नहीं हुई है। जो रस्सी रूप पुद्गल परमाणु था वह राख रूप हो गया है। वस्तु तो वस्तु है। इसके लिए समन्वद्ध स्वामी ने ब्रह्म शंभु स्त्रोत में स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि आपको याद हो तो बोल सकते हो। भगवान पूज्यपाद स्वामी, भगवान बासपूज्य स्वामी की स्तुति करते हुए आचार्य समन्वद्ध स्वामी ने शंभु स्त्रोत में कुछ लिखा है। कोई ज्ञानी बोलेगा क्या? मित्र, आपको मालूम होना चाहिए शंभु स्त्रोत बहुत बड़ा न्यायिक शास्त्र है। दीपस्म भाव मस्त उसमें दीपस भाव। तो दीप जो जला है उसने तम का अभाव किया है कि प्रकाश को उत्पन्न किया है? तम पर्याय विनाश को प्राप्त हुई है, प्रकाश पर्याय उत्पन्न हुई है, लेकिन वस्तु का विनाश नहीं हुआ है। दीपस्तमा पुद्गल भाव तो स्थिति। दूसरे पर जब दीपक बुझ गया, तम आ गया, तो जो पुद्गल की प्रकाश पर्याय थी वो तम पर्याय बदल गई। और दीप जल गया तो जो पर्याय आपकी तम रूप थी वो प्रकाश रूप हो गई। क्योंकि अभी आप इसी अध्याय में पढ़ने वाले हो, शब्द बंद सूक्ष्म स्थूल संसा भेतमा छात्र तपो धुत्वांत। ये सूत्र यही अभी पढ़ने वाले हो थोड़ी देर से। तो ये पुद्गल की पर्याय, पर्याय का प्रगमन होना है। लेकिन पर्याय के प्रगमन को हम लोग तुच्छा भाव नहीं मानते हैं। ये आज थोड़ा दार्शनिक शब्दावली रहेगी, सिद्धांत के साथ आध्यात्मिकता के साथ दार्शनिक शब्दावली रहेगी, और रसायन शास्त्र चल रहा है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कोई वस्तु विनष्ट नहीं होती है। इसलिए ज्ञानियों, वस्तु का नाश करके वैराग नहीं होता है, वस्तु में राग छोड़ करके वैराग होता है। आइए आयत में विषय समझ में। इसलिए अध्यात्म विद्या को सुन करके वस्तु के सत्य से दूर मत हो जाना। पुनः सुनिए रजत भाई, कौन से द्रव्य का ध्यान करके मोक्ष होगा? बोल बेटा, खड़ा हो जा। मुझे मालूम चले तुम कौन से द्रव्य का ध्यान करके मोक्ष चाहोगे। बेटा, इसको आज सुधार कर लीजिए। आपने जो कहा अपनी दृष्टि से ठीक कहा है, लेकिन सुधार करने की बहुत जरूरत है। शुक्ल ध्यान के पास आप जाएंगे, ये अध्यात्म जो है अपनी बात रखता है, दूसरी की बात नहीं करता। लेकिन ऐसा है नहीं। आपके पिताजी का नाम क्या है? अच्छा, राकेश जी, पंडित जी आपके पिताश्री हैं क्या? अशोक किसी का पिता नहीं है? आपके पिताजी राकेश हैं तो अशोक नाम का व्यक्ति किसी का पिता नहीं है क्या? आप ऐसा मत कहिए कि राकेश ही पिताजी है। आपके पिताजी राकेश हो सकते हैं। राम के पिताजी दशरथ जी हैं,
तो कृष्ण के पिताजी क्या वासुदेव नहीं है? राम के पिताजी दशरथ जी हैं, क्या महावीर के पिताजी सिद्धार्थ जी नहीं है? तो मित्र, आत्मा का सत है तो क्या पुद्गल का सत नहीं है? पुद्गल का सत है तो क्या धर्म द्रव्य का सत नहीं है? धर्म द्रव्य का सत है तो क्या अधर्म द्रव्य का सत नहीं है? अधर्म द्रव्य का सत है तो क्या काल का सत नहीं है? काल का सत है तो क्या आकाश का सत नहीं है? फिर अब बोल मित्र, कौन से द्रव्य का ध्यान करके मोक्ष जाएगा? बिल्कुल नहीं घबराना, मैं बैठा हूं जब तक। भैया सुन, द्रव्य से द्रव्यांतर, पर्याय से पर्यांतर, अर्थ से अर्थांतर, इस संक्रांति चलती है ध्यान में, शुक्ल ध्यान में भी। मालूम है आपको? अवस्तु की नहीं चलती है, वस्तु की चलती है। रजत, ध्यान शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए। समय सार ध्यान शास्त्र नहीं है, अध्यात्म शास्त्र। जो ध्येय है, जो ध्येय है विक्षेप द्रव्य है, मात्र जीव द्रव्य ध्येय नहीं है, अजीब भी ध्येय है, नाम भी ध्येय है। नाम ध्येय, और नाम ध्येय नहीं होता बालक, पूरा देश कोई रामधुनी कर रहा है, कोई भक्तंबर का पाठ कर रहा है, कोई नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, कोई आदिनाथ का नाम ले रहा है, नाम ध्येय है। जैसे आपके पिताजी का नाम कोई लेता है, आपको कुछ होता है, अंदर में कुछ आता नहीं भाव। जब पिता का नाम सुन करके अंतरंग प्रमन होता है, ऐसे परमात्मा का नाम लेने से अंतरंग प्रमन होता है। मित्र, मित्र, प्रारंभ से इसके लिए पंच परमेष्टि ध्येय है।